आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, तुम बीच में आ गए। अरे इतनी बड़ी तो चोट भी नहीं लगी है जितना आप सॉरी बोल रहे हैं। देखिए कितनी छोटी सी चोट है, और कल सुबह तक तो मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मुझे चोट लगी थी। पर आपके अंदर का जो ये दर्द है ना, जो आज ऐसे गुस्सा बन के निकला है, उसे ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है, मेरी मम्मी कहती है कि गुस्सा ना बिल्कुल माचिस की तरह होता है, जो दूसरे को जलाने से पहले खुद को जला देता है। गुस्से से किसी का भला होता नहीं है, ना ही गुस्सा करने वाले का और ना ही जिस पर गुस्सा हो रहा हो। आज का प्रवचन याद रखूंगा। अगली बार जब आपको गुस्सा आएगा ना, तो 10 से उल्टी गिनती करना, तो आपको याद ही नहीं रहेगा गुस्सा अपना, और बल्कि आप ये सोचोगे कि क्या सही है और क्या गलत। 100% देसी इलाज है, याद रखिएगा। तुम्हें वो चेक घर पे मंगवाना ही नहीं चाहिए था रीत, तभी जाकर के पुलिस में कंप्लेंट करती थी ना तुम। तीतू रोहित सही कह रहा है, इन लोगों ने तुझ पे कितने झूठे इल्जाम लगाए, तुझे जेल भिजवाया, तेरी बेल तक नहीं करवाई। इनफैक्ट मम्मी की जान ली है इन्होंने, और तो इन लोगों पे दया दिखा रही है। क्यों? क्योंकि ये चाहती ही नहीं कि उन्हें सजा मिले। ऐसा नहीं है रोहित, मैंने वो चेक इसलिए मंगवाया क्योंकि मैं झूठ पकड़ते हुए राघव की शक्ल देखना चाहती थी, बट मुझे क्या पता था कि उन्नति वो चेक फाड़ ही देगी। रीत, अगर तुम्हें कुछ करना होता ना तो तुम पहले ही कर चुकी होती। तुम अच्छे से जानती हो फैमिली कैसी है। मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की क्योंकि इस सब में मेरी माँ का बदला भी शामिल है। मैं जानती हूँ रोहित, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर हूँ, वरना शायद मैं अभी भी जेल में होती। तो अभी भी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? तुझे अभी भी राघव के लिए फीलिंग्स है ना? नहीं ध्रुव, बिल्कुल नहीं। झूठ। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं है रीत। अगर तुम्हें अब मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं बहुत सोच समझ के आऊंगा। इनकी दोस्ती में चिंगारी लग चुकी है, बस अब इस चिंगारी को हवा देकर हमें अपना उल्लू सीधा करना है। क्या मतलब? तुझे पूरा मतलब समझाना पड़ता है क्या? एक बार देख, इनकी एकता में ही इनकी शक्ति है। सबसे पहले हमें इनकी एकता को तोड़ना होगा, जिसके लिए हमें रोहित को अपनी तरफ करना होगा। रोहित, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं इतना तो समझ गई हूं कि रोहित के पैसे और साथ के बिना ये कुछ नहीं कर सकती। रोहित अगर इनकी टीम से निकल गया तो ये रीत चौधरी फिर से मजबूत से मजबूर हो जाएगी। समझा? समझ गया। तुम्हें पहले ही पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। अगर तुम यहाँ अपने लिए काढ़ा बनाने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वही बना रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा। रोहित, ये वही काढ़ा है जो नीता आंटी बनाती है, उन्हीं का नुस्खा है सर्दी और जुकाम के लिए। तो तुम बनाओ या मैं, एक ही बात है ना। और वैसे भी तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए रीत। कुछ बातें हैं जिसमें तुम्हारी नहीं चलेगी, समझे? मैं तुम्हें कितना भी कुछ कह लूं, तुम मेरी बात तो मानोगी नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम अब ऐसे मुझ पे हुक्म नहीं चला सकती हो रीत। मैं हुक्म नहीं चला रही, बस काढ़ा दे रही। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। जला लिया ना। कभी कभी तुम सच में बहुत गुस्सा दिलाते हो रोहित। अब बहुत जल गया। दिखाओ। राघव, मैं तुझे ये दिखाने के लिए इसलिए लाई था कि तू समझ जाए कि अब रीत की जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं। वो आगे बढ़ चुकी है। बस बहुत जल रहा है मेरा हाथ। एक मिनट। तेरे लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ बेटा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जितना तू ये सब देखेगा, तू मानेगा कि कोई भी लड़की अपने दोस्त का ऐसे ख्याल तो नहीं रखती। इतना प्यार,
इतना ख्याल तो मैंने रीत को सिर्फ तेरा रखते हुए देखा है। मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि रीत ने इतनी जल्दी तेरी जगह रोहित को दे दी। शर्म नहीं आई उसे? मतलब मैं जानती हूं कि तुम दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी एक दूसरे आदमी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना, ऐसा तो कोई मतलबी और पत्थर दिल इंसान ही कर सकता है। बस शारदा, अब तुझे ऐसे ही राघव की दिल की नफरत और जलन को हवा देते रहना है, और बहुत जल्द राघव के दिल की आग इस रीत को जलाकर राख कर देगी। बात मत करो रोहित, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये लो पानी पियो। बस, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। तुम्हें तो बुखार भी हो रहा है। एक काम करो, तुम आराम करो। आराम करो प्लीज। ये लो। थैंक यू। ये आवाज तो राघव के रूम से आ रही है ना? ये क्या हुआ है यहाँ पे? राघव जी, आपके हाथ में इतना खून क्यों बह रहा है? क्या हुआ? तो गलती से मेरा ट्रे पे हाथ लग गया। पता नहीं इतने सारे ग्लास मेरे रूम में रखता कौन है। आप प्लीज आराम से बैठिए, मैं आपकी जल्दी से पट्टी कर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है।